आजकल जरा सा कोई बच्चों को डांट दे आस पड़ोस का व्यक्ति, तो हम लोग डंडा लेके तैयार हो जाते हैं। अरे आस पड़ोस की बात तो वो बहुत दूर है, वर्तमान समाज ने तो गुरुओं के भी हाथ बांध दिए। कोई अध्यापक कुछ कह नहीं सकता। मुझे अब स्मरण है, उस समय तो बात वैसी लगी, पर आज बात स्मरण आ रही है कि कितने अच्छा था परिवार। पढ़ने विद्यालय गए, वो बात हमेशा याद रहेगी। पढ़ने विद्यालय गए तो गुरुजी ने एक बार डांटा, तो माता पिताजी से कहा। माता पिताजी ने हमारे चाचा जी को विद्यालय भेजा, और विद्यालय भेजकर हमको लगा कि वो गुरुजी से ये कहेंगे कि इसको मत डांटा करो थोड़ा सा, पर ध्यान है उन्होंने कहा कि मास्टर जी खूब पढ़ाओ, और अगर ये पढ़े नहीं तो चिंता मत करो, शरीर तुम्हारा है, जैसा रखना हो वैसा रखना, पर पढ़ाना, और बाकी जो अस्थि बचे हैं तो वो दे देना, तो अभी कोई बात नहीं। कान खुल गए, और इतनी गुरुजी की कृपा रही, आज जो भी कुछ अच्छा ही है वो केवल गुरुओं की देन है। जीवन बन गया, और आजकल विद्यालय का अध्यापक डरता है, और जो डरेगा वो पढ़ा नहीं सकता। यही अंग्रेजों ने कोठाराघात किया। एक पीपल के पेड़ से नीचे पूरी यूनिवर्सिटी चलती थी। अंग्रेज आए, बोले बहुत आदर है, एकता है, इन पे शासन करना है, तो इनके विद्या का क्या करा? गुरुजी बैठ के पढ़ाते थे, शिष्य खड़े होके पढ़ते थे। वेद वेदांत पूरा याद होता था। और राम जी के काल में, राम जी और निषाद राज, यहां पर विद्यार्थियों में अंतर नहीं था, एक विद्यालय था, सब एक ही जगह पढ़ते थे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। बचपन में ही मित्रता हो गई, और बड़े हुए तो राम राज्य में रहने लगे। कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, हमारे यहां छोटे बड़े की बात ही नहीं होती। विदेशियों ने क्या करा? बोले गुरुजी को तो खड़ा कर दिया और बच्चों को बैठा। अब बेचारे गुरुजी खड़े होके पढ़ा रहे हैं। क्या करा? गुरु और शिष्य के आपस का जो प्रेम था वो, गुरुजी सोचते हैं बस तनख्वाह मिले बाकी, और शिष्य सोचता है कैसे आदर आएगा। जब गुरु के प्रति आदर ही नहीं है तो उसकी दी हुई शिक्षा कभी काम आने वाली? इसलिए विद्यार्थी बनो, और गुरु भगवान होते हैं उसमें, इसीलिए हम लोगों को सिखाया जाता है। गुरु से बढ़कर कोई नहीं साहब। वो गुरु आपके लिए ब्रह्मा है, वो आपको बताएगा कि जीवन कैसे चलाना है। वही विष्णु है जो जीवन को बनाने का बताता है, जीवन को बढ़ाने की बताता है, और जीवन में जब कभी संग्रह अपनी इंद्रियों को तपित करना, तो भी वो गुरु शिव है। एक गुरु तीनों स्वरूप को, आपको जीवन कैसे कैसी क्रियाओं करना है सब बताता है। और आजकल सबसे बड़ी बात कमी कहाँ है? बोले हमारे यहाँ कैसे भी दीक्षा की परंपरा है। हाँ, दीक्षा कहते हैं ज्ञान देकर जो पाप से छुड़ा दे, दीयते ज्ञानम छीयते पाप कर्माणि, जो पापों को छुड़ा दे वो दीक्षा कहते हैं। गुरु जरूर होना चाहिए। अरे कोई तो ऐसा हो जो हमको ये बताए कि शांति और सुख वास्तविक क्या है। आजकल लोग, कई लोग से पूछो, बोले गुरु बनाए, बोले नहीं पंडित जी, कोई ऐसा मिला ही नहीं। कितनी बड़ी बुद्धि की विडंबना है, अपने से बुद्धिमान व्यक्ति ही नहीं मिला जीवन में, अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ही नहीं मिला। अरे संसार में स्नेह करते हैं ना माता पिता के बाद, तो वो स्नेह मिलता है गुरु से, गुरु के चरणों से। पर हाँ, गुरु के लक्षण बताए हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, ये करनी है गुरु की। गुरु वही जो ज्ञान, गुरु वो होता है जो अपने आप को नहीं, आपको भगवान से मिलाने का प्रयास करता है, भगवान को पुजवाता है, वो गुरु होता है। गुरु वो होता है जो तुमको तीर्थों में रहने के लिए कहता है। गुरु वो होता है जो तुमको सुख शांति प्रदान करने के लिए
जिसका शिष्य के धन से कोई संबंध नहीं होता। शिष्य के धन से कोई संबंध नहीं होता, गुरु का संबंध तो शिष्य के मन से होता है। और जो वर्तमान में ऐसे गुरु हुए जिनके लिए शब्द गुरु घंटाल कहा जाता है, भगवान को तो छोड़ दिया, खुद को ही पुजाने लगे। और जब खुद को पुजाने लगे तो क्या हुआ? अरे अपने आप को ही भगवान जानने लगे। भगवान कौन है? जो कंस के कारागार से निकले तो कंस को पता ही नहीं लगा। और आजकल के भगवान ऐसे हैं जिनको जमानत नहीं मिल रही है। कारण है, अरे आप समझे तो गुरु की परिभाषा, अज्ञान तिमरहान दस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा हो जो तुम्हारे दुख को सुनकर तुम्हें शांति को प्रदान कराए, जिससे मिलने पर तुमको दुनियादारी छूट जाए, जिसके पास जाकर आपके मन को शांति और सुख का अनुभव हो, और जो आपके प्रति सद्भाव रखता हो, आपके धन के प्रति नहीं, वो गुरु होता है। जो तुम्हारी गुप्त शक्तियों को उजागर कर दे, वो गुरु। और जीवन में जिसका संत श्री राम कथा प्रवाचक संत श्री विजय कौशल जी महाराज के मुख से सुना, जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं।